Pranam children, good morning. Today I am going to explain chapter 1 in English subject unit 1.1. First chapter, first part is a lesson. Chapter name is 3 questions. Okay. Before read the chapter, there is a little briefing is given. A king has 3 questions. देख राजा के पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 सवाल होते हैं एंड ही इज सीकिंग आंसर्स, और वो इच्छुक होता है उन क्वेश्चन के जवाब के लिए. टू दैम व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन कौन से है. डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, ठीक, वो 3 सवाल कौन से है. क्या राजा को जो चाहिए था वो उसे मिलता है, उन्हें मिलता है. ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. चैप्टर बड़ा है, 2 पार्ट में चैप्टर है, तो वीडियो भी मैं कोशिश करूँगी कि 2 पार्ट में ही मैं आप लोगों को सेंड करूँ, और उसका यूनिट 1.2 जो पोएम सेक्शन है वो 1 पार्ट में, मतलब टोटल यूनिट 1 आपको 3 पार्ट में मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स. देख, अचानक से राजा के दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर he would never fail if he knew 3 things, वो कभी भी फेल नहीं होंगे, मतलब नाकामयाब नहीं होंगे अपने लाइफ में अगर उन्हें ये 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन. अब ये तीनों सवाल जो क्वेश्चन के ऊपर अपने बिगिनिंग में पढ़ा इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, वो कौन सा सही समय होगा कुछ सही करने के लिए, शुरुआत करने के लिए. विच पीपल, सेकेंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू, वो कौन से लोग होंगे जिनकी वो बात माने सुने. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, वो कौन सा इतना महत्वपूर्ण काम होगा, चीज़ होगा फॉर हिम टू डू, ठीक, जो उन्हें करना चाहिए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर, मैसेंजर मतलब दूत, ठीक, अपने लोग भेज दिए गए. जो पुराने ज़माने में होते थे ना, ड्रम ढिंडोरा पीट कर सब अनाउंसमेंट करते थे, है ना, सुनो सुनो ऐसा करके, थ्रू आउट हिज किंगडम, पूरे राज्य भर में. और ये भी प्रॉमिस करवाया, मतलब एडवर्टाइजमेंट किया, अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन. बड़ा सा मतलब बहुत ढेर सारा मतलब पैसा इनाम में दिया जाएगा जो भी कोई इन राजा के 3 सवालों के जवाब सही तरह से देगा, राजा सेटिस्फाइड हो जाए तो. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे ऐसे समझदार, ठीक, लोग राजा के पास आए, राजा के दरबार में बैठक हुई. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सारे वाइज जो समझदार जो विद्वान लोग थे, पंडित ने, सबके सवाल मतलब सवालों के जवाब अलग अलग आए. अब इसमें क्वेश्चन 1 का जो है, क्वेश्चन 1 क्या था कि वो कौन सा समय होगा कुछ काम शुरुआत करने के लिए. तो इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन इस लेसन में बताया है. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. ठीक, पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में जवाब आया, किसी ने कहा कि राजा को पहले टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी ही तरह दे सेड, ठीक, कुछ दे मतलब वो जो वाइस पर्सन्स आए थे, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट प्रॉपर टाइम, तो ही वो सब कुछ सारी चीज़ें प्रॉपर समय पर कर सकते हैं. अदर सेड, किसी और ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, टू डिसाइड इन एडवांस, पहले से ही कैसे हम एडवांस में पता लगा सकते द राइट टाइम, ठीक, फॉर डूइंग समथिंग, कौन सा सही समय है सही काम करने के लिए. द किंग शुड नोटिस्ड ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को ये ध्यान रखना चाहिए जो कुछ भी उनके राज्य में या उनके सामने हो रहा है. अवॉइड फुलिश प्लेजर, जो बेवकूफ़पना जो काम हो रहा है उन्हें उसे अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सिम्स नेसेसरी, और हमेशा जो ज़रूरत है वही काम करना चाहिए. एट दैट टाइम, उस समय जो ज़रूरत हो. येट अदर सेड, लेकिन फिर किसी ने कहा, सेड दैट द किंग नीड अ काउंसिलर, किंग राजा को काउंसिलर की ज़रूरत. काउंसिलर मतलब अ एडवाइज़र, ठीक, सलाहकार, ठीक, वाइस मैन, समझदार लोगों की. देखो, हर चैप्टर में आपको लेसन्स के बाद जो पैरा है, पैरा के लेफ्ट एंड राइट साइड में आप देखोगे पेज के मीनिंग्स दिए हुए येलो या पिंक बॉक्स में, वो मीनिंग्स खास करके आपको प्रिपेयर करना है. ठीक, देखो इसमें काउंसिलर का मीनिंग दिया है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक, 2-4 लोगों का एक जुट, चूज फॉर टू गिव एडवाइस, ठीक, जो एडवाइस सलाह देने के लिए रखे जाते हैं, टू मेक द रूल, ठीक.
दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल सो टू डिसाइड करेक्टली। तो एक इंसान को ये इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, किसी की मदद के बगैर कोई एक पर्सन काम नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें सलाहकार की ज़रूरत है, तो काउंसलर की ज़रूरत। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर किसी काम के लिए सही समय की ज़रूरत है। बट देन अदर सेड, लेकिन किसी और ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, अगर कभी इमरजेंसी काम आ जाए तो इमरजेंसी हो जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, राज्य ने अगर किसी पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया तो राजा क्या करेगा, काउंसलर से पूछे नहीं जाएगा, तब तक तो आक्रमणकारी आकर राज्य में हमला कर देंगे, है ना। तो अर्जेंट टाइम में क्या करेंगे, तो राजा को मतलब सलाह अपने तरह से सोचना है कि किस समय क्या काम करने से हमें सही होगा, ऐसा। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं अर्जेंट के समय में, ठीक। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट, ऐसे कुछ काम होते हैं जो इंतज़ार नहीं करता समय का, फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसलर, काउंसलर का। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अगर तय करना है कि सही समय क्या है कुछ काम करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, तो हमें भविष्य को देखना पड़ेगा, भविष्य को जानना पड़ेगा। अगर हम फ्यूचर को जानेंगे पहले से ही तो हम आगे कुछ काम, अब कभी ऐसा हुआ है कि हमें अपना फ्यूचर पता हो, नहीं ना। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू, तो किसी सलाहकार ने ये कहा, वाइस पर्सन ने कहा कि मैजिशियंस की ज़रूरत है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, तो राजा को मैजिशियंस की ज़रूरत है। राजा को कौन से समय पर कौन सा सही समय पर सही काम करना चाहिए, इसके लिए मैजिशियन की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन। नाउ देयर क्वेश्चंस टू द सेकंड, आंसर्स ऑफ टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन था ठीक कि कैसे लोगों का साथ मतलब उनको रहना चाहिए, किन लोगों की बात सुननी चाहिए, ऐसा। सम सेड दैट पीपल मस्ट नेसेसरी टू किंग वेयर हिज काउंसिलर्स, जो काउंसिल करने वाले जो लोग हैं ना, उसे काउंसिलर कहते हैं, जो एडवाइस देते हैं, ठीक है, वैसे मेंबर्स की ज़रूरत है, ठीक। मोस्ट नेसेसरी टू किंग वेयर हिज काउंसिलर। अदर सेड, किसी ने कहा कि प्रीस्ट, पंडितों के साथ रहना ज़रूरी है, उनसे सलाह मशुरा करना ज़रूरी है। और फ्यू अदर चूज़ द डॉक्टर, डॉक्टरों की सलाह लेकर काम करना, ऐसा कहा। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तो किसी और ने कहा कि उनके जो सिपाही है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन है। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरे क्वेश्चन की बारी आई कि वो कौन सा पर्सन होगा, इम्पोर्टेंट पर्सन जिनके वो काम कर सके, ऐसा। वेर सो ओके, some said science, others choose fighting and yet other religious worship, किसी ने कहा कि religious worships की ओर ही ध्यान देना चाहिए। As the answer to these questions were so different, अब सारे सवालों के जवाब जो थे अलग लोग अलग अलग तरीके से दे रहे थे। The king was not satisfied, राजा संतुष्ट नहीं हुए। And gave no reward, किसी को भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बदले ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, तो उन्होंने तय किया कि मैं मेरे क्वेश्चंस का जवाब किसी हर्मिट, किसी विद्वान, किसी साधु संत से मैं पूछूंगा, ठीक। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज, तो राजा ने सुना था कि एक हर्मिट बहुत दूर रहता है, बहुत दूर तक है, और उसकी समझदारी सूझबूझ के लिए वो जगह जगह सब जगह फेमस है, ठीक। हर्मिट मीन्स अ पर्सन हु लिव अलोन, वो बंदा जो संसार से दूर अलग अकेला रहता है और एकदम सिंपल साधारण सा जीवन गुजारता है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वुड मीन्स जंगल, ब्रैकेट इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में मीनिंग्स में दिया हुआ है। विच ही नेवर लेफ्ट, जो वो कभी वहीं से निकलता नहीं था, सिंपल साधारण से लोग को जैसा रहता था और सिंपल सादे लोगों से ही वो मुलाकात करता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उन्हें किसी हाई फाई लोगों, राजा महाराजा से उसके कोई मुलाकात नहीं होती थी, सिंपल से लोगों से वो मिलता था। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ, अब राजा को उसके पास जाना था उनके सवालों का जवाब लेने, तो राजा ने भी साधारण से ऑर्डिनरी कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड टू हर्मिट्स हर्ट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, अब राजा जंगल के करीब आकर जब हर्मिट के झोपड़ी तक जाना था तो उन्होंने क्या किया, अपने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और उनका बॉडीगार्ड भी वहीं रह गया और उसके घोड़ा लेकर आगे निकल गया, ठीक। हर्ट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और वो अकेला निकल जाता है राजा हर्मिट से मिलने। एज द किंग केम नियर, जैसे ही राजा हर्मिट के हट के पास आता है, झोपड़ी के पास, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, देखा कि राजा जो है वो झोपड़ी के पास सामने ही गड्ढा खोद रहा है।
ठीक। ही ग्रीटेड द किंग, राजा को तो पता चल गया कि वो महाराज है, तो सॉरी हर्मिट को पता चल गया कि वो महाराज है, राजा है, तो उन्होंने महाराज को ग्रीट किया, मतलब वेलकम, प्रणाम ऐसा किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और वो गड्ढा खोदने में बिजी रह गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो था वो बहुत बुजुर्ग था, ठीक, और बुजुर्ग होने के कारण ऑब्वियसली वो थोड़ा कमज़ोर भी था, ठीक। एंड एज ही वर्कड, और फिर भी वो काम किए जा रहा था। ही ब्रीथ हैवीली, अब गड्ढा खोद रहा था, थक रहा था, तो सांस फूल रही थी ऐसा करके। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग आगे बढ़ता है, ठीक, एंड सेड, और कहते, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, समझदार महान पुरुष, टू आस्क यू टू आंसर्स 3 क्वेश्चन, 3 सवालों के जवाब लेने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स, अब तीनों सवाल फिर से रिपीट हो रहे हर्मिट के पास। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीखूँ सही समय पर, मतलब सही चीज़ें मैं सही समय पर कैसे करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग होंगे जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, नेसेसरी है। थर्ड क्वेश्चन, एंड व्हाट अफेयर, अफेयर मतलब काम, ठीक, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, वो कौन से काम हैं जो सबसे ज़रूरत है। ये तीनों सवाल हर्मिट के पास रखे। बट द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट जो था वो साधु था, राजा को सुन तो रहा था, बट डिड नॉट स्पीक, कोई भी रिप्लाई नहीं था उसके सामने से। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो गड्ढा खोदने में व्यस्त था। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने सामने से जवाब दिया, आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे फावड़ा लेने दो और मैं आपके जगह पर काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने शुक्रिया करते हुए गिविंग द किंग हिज स्पेड, और हाथ बढ़ाते हुए उसका स्पेड दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जो हर्मिट था, ओल्ड पर्सन था, वो ज़मीन पर बैठ जाता है एक तरफ छाँव में। देन किंग जो है वो डिगिंग कंटिन्यू करता है, ठीक, इसमें काफ़ी समय बीत जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड, जैसे ही 2 गड्ढे खोद दिए, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटिंग हिज क्वेश्चन, वो रुक जाते हैं और अपना क्वेश्चन फिर से हर्मिट के सामने रिप्लाई करते हैं। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट एक भी सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन उसके बदले बट स्टूड अप, वो खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए, फॉर द स्पेड मतलब फावड़े के लिए, एंड सेड, और कहते हैं, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, हर्मिट कहते हैं कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उस वाइस पर्सन को, हर्मिट को फावड़ा नहीं दिया और उन्होंने डिगिंग करना कंटिन्यू रखा। अब बेड्स की मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है, स्मॉल पैच ऑफ ग्राउंड, आज मैंने ब्रैकेट में करवाया ना मैच द फॉलोइंग में, ग्राउंड फॉर प्लांटेशन के लिए छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाना। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा हो गया। देन अदर, फिर और समय बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, अब इवनिंग, शाम होने लगी, सूरज पेड़ के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अब राजा थक गए थे, ठीक, इरिटेट हो रहा था, उनका जवाब के सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे ना, तो उन्होंने गड्ढे तो खोद दिए, लेकिन बाद में क्या किया, स्पेड को स्टक कर दिया, जोर से फेंक दिया ज़मीन पर। एंड आई केम टू यू वाइस मैन, और वाइस मैन से कहा कि हे महापुरुष, मैं आपके पास आया हूँ, फॉर एनी आंसर ऑफ माई टू माई क्वेश्चन, कि क्या तुम्हारे पास कोई भी आंसर है मेरे सवालों का। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी, मुझे बताओ, सो आई कैन विल रिटर्न होम, तो मैं अपने घर लौट जाऊँ, ठीक। ये कहते ही हर्मिट के मुँह से क्या निकलता है, सुनो, हियर कम्स समवन रनिंग, देखो कोई आ रहा है दौड़कर, सेड द हर्मिट। जैसे ही ये कहा, तुरंत ही किंग जो है वो पीछे मुड़ते हैं। अब ये पार्ट 2 में आ जाएगा, ओके। पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। कॉम्प्रिहेंशन चेक हमने कर लिया था, दिया है, व्हाट डिड द किंग वेंट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, वो तीनों सवाल लिखने के क्या जानना चाहते थे। अब MCQ टाइप है, मल्टीपल चॉइस है। मैसेंजर वेंट सेंट थ्रू आउट द किंगडम, तो उसका आंसर क्या होगा, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, नंबर 4 वाला जो है उसका आंसर है, ठीक है, ओके। टिल देन बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। पार्ट 2 में मैं नेक्स्ट वीडियो करके आप लोगों को सेंड करूँगी।